अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अशफाक फ्रॉम थिंग्स अबाउट टेक। दोस्तों, बीमी ने अपने लेटेस्ट ईयरबड्स लॉन्च किए हैं एलीट बड्स के नाम से। ये ईयरबड्स मैंने 3000 के परचेज किए हैं सामान डॉट पीके पे, क्योंकि वहाँ पे लॉन्चिंग डिस्काउंट चल रहा था। लेकिन अब जो इनकी प्राइस है वो सामान डॉट पीके पे 5000 रुपये की है, जबकि बीमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 4000 में अवेलेबल है। इन ईयरबड्स में दो इंटरेस्टिंग फीचर मिल जाते हैं। एक तो ये कि वॉइस चेंजिंग ईयरबड्स है, यानी आप अपनी वॉइस को चेंज कर सकते हैं। अगर किसी से प्रैंक वगैरह करना हो या प्राइवेसी को मेंटेन करना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अंदर 16 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉलिंग टेस्ट करने वाले हैं, इनका लेटेंसी टेस्ट करेंगे और बाकी साउंड क्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। चलिए सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स की क्वालिटी मुझे कुछ खास नहीं लगी है प्राइस के हिसाब से। चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर हमें एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, एक चार्जिंग केबल मिल जाता है, ईयरबड्स का केस मिल जाता है और ईयरबड्स मिल जाते हैं। चलिए केस की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। केस जो है वो लेदर टेक्सचर के साथ आता है, जो दिखने में काफ़ी डिसेंट लुक देता है। केस काफ़ी लाइट वेट है। केस का जो वेट है वो 31 ग्राम है और जो एयरबड्स को अगर मैं निकाल दूं तो इसका जो वेट बनता है वो 23 ग्राम्स बनता है। इसका मेन रीजन ये भी है कि जो केस के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो 250 mAh की लगाई गई है। केस के अंदर जो प्लास्टिक यूज किया गया है वो काफी चीप क्वालिटी का है। हाथ पे पकड़ते ही आपको आइडिया हो जाता है कि यार किसी जो बिल्ड क्वालिटी है वो कुछ खास नहीं है। वैसे इसकी लिड प्रॉपर फिक्स्ड है, कहीं से वॉबलिंग वगैरह नहीं होती है। अब मैग्नेट की क्वालिटी भी यहाँ पे डिसेंट है, नॉर्मल शेक करने पर एयरबड्स बाहर भी नहीं निकलते हैं। सामने बीमी की ब्रांडिंग मिल जाती है, एलईडी लाइट मिल जाती है और टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। एयरबड्स इन डिजाइन में आते हैं, ये मैट और ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ आते हैं, यानी फ्रंट पर ग्लॉसी है और बैक पर आपको स्टेम वाली जगह पे मैट की फिनिश मिलेगी। इसके स्टेम पर लेदर टेक्सचर दिया गया है, बिल्कुल केस की तरह। एयरबड्स की बिल्ड मुझे यहाँ पे डिसेंट लगी है, जॉइंट्स वगैरह में कोई गैप नहीं दिखा है और मैश की क्वालिटी यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो क्लीनिंग करते वक्त थोड़ा एहतियात कीजिएगा। ओवरऑल केस की बिल्ड क्वालिटी काफी एवरेज है, मैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी को 5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। एयरबड्स काफी कंफर्टेबल हैं, ईयर्स पे प्रॉपर फिक्स हो जाते हैं। आप इनको जिम वगैरह में एक्सरसाइज या रनिंग करते हुए यूज कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा IPS5 स्प्लैश एंड स्वेट रेजिस्टेंस है, तो आप इनको जिम वगैरह में यूज कर सकते हैं। अगर वहां पे थोड़ा पसीना वगैरह आ जाए तो टेंशन की जरूरत नहीं है, ये सर्वाइव कर लेंगे। ये एयरबड्स ब्लूटूथ 5.4 के साथ आते हैं, लेकिन इसमें आपको इंस्टेंट पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। एयरबड्स को फोन से पेयर करने के लिए केस से बाहर निकालना पड़ेगा। तकरीबन 3 से 4 सेकंड लगते हैं इनको स्मार्टफोन से पेयर होने में। इन ईयरबड्स में कोड माइक इनसी का फीचर मिल जाता है। चलिए सबसे पहले इंडोर में कॉलिंग टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम आउटडोर में जाएंगे और कॉलिंग टेस्ट करेंगे। ये क्वालिटी इंडोर में बीमी इलीट बस से हो रही है, जिसका की क्वालिटी आपको मिलने वाली है हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इसके अलावा इन बस के अंदर वॉइस चेंज करने का फीचर भी मिल जाता है। असल में आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। पहली आवाज आपको कुछ इस तरह की मिलने वाली है, आपने दूसरी आवाज सुनते हैं, आज दूसरी आवाज इस तरह की आपको मिलने वाली है। चलिए तीसरी आवाज कुछ इस तरह की आपको मिलने वाली है। इसके अंदर हो रहा है, जिसका की क्वालिटी आपको मिलने वाली है जब आप आउटडोर जैसे कि आपने देखा कि आउटडोर में इनकी कॉल क्वालिटी कुछ खास नहीं थी। बाहर की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी जा रही थी और जो आवाज़ जा रही थी वो भी क्लियर नहीं जा रही थी। तो यहाँ पे मैं कॉल क्वालिटी को 5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए साउंड क्वालिटी पे बात कर लेते हैं। इन ईयरबड्स में 16 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। इनका जो वॉल्यूम है वो काफी लाउड है, यानी मैं 60% से ऊपर वॉल्यूम यूज नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे आप 60% वॉल्यूम से ऊपर जाते हैं तो जो इनका साउंड होता है वो काफी डिस्टॉर्ट करता है। इनका जो साउंड है वो ब्राइटर साइड पर है, यानी जो वोकल्स और ट्रेबल्स हैं उन पर एम्फेसाइज ज्यादा किया गया है, जिससे वोकल्स में क्लैरिटी और डिटेल मिलती है और जो क्लासिकल म्यूजिक के लिए बेस्ट रहता है। लेकिन जो हेवी बेस म्यूजिक होता है जैसे कि हिप हॉप और रॉक, उसमें ये काफी स्ट्रगल करते हैं। शार्प ट्रबल होने की वजह से लाउड वॉल्यूम पर इन ईयरबड्स को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हैं। ज्यादा यूज करने से कानों में पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर बेस की बात करें तो बेस यहाँ पे मुझे मडी लगी है, यानी जो बेस के अंदर डीपनेस होती है, जो पंचीनेस होती है, वो यहाँ पे मुझे कहीं मिसिंग लगी है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पे ट्रबल्स पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है, तो जो इंस्ट्रूमेंट्स की सेपरेशन होती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स की क्लैरिटी होती है, वो भी यहाँ पे मिसिंग है। ओवरऑल मुझे इनकी साउंड क्वालिटी काफी एवरेज लगी है। मार्केट में इस प्राइस रेंज के अंदर आपको और भी बेटर ऑप्शन मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी को 5 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स में हमें डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता है। चलिए एसबीसी को एक ऑन करके गेमिंग डेमो देख लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल में हमें कितनी लेटेंसी मिलती है गेमिंग के अंदर। जैसे कि आपने देखा कि गेमिंग के अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट रही है, अराउंड 90 ms तक की लेटेंसी मिल रही थी, जो काफ़ी डिसेंट है फॉर कैजुअल गेमिंग।
तो गेमिंग को मैं यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यानी आप म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी ईयरबड को सिंगल टैप करने से म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। जब म्यूजिक प्ले हो रहा हो तो सिंगल टैप करने से म्यूजिक को पॉज कर सकते हैं। राइट वाले को डबल टैप करने से वॉल्यूम अप कर सकते हैं। लेफ्ट वाले को डबल टैप करने से वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। राइट वाले को ट्रिपल टैप करने से नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हैं। लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करने से प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हैं। इसके अलावा इन ईयरबड से कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। कॉल्स को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं और कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन ईयरबड से वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। चलिए बैटरी बैकअप पे बात कर लेते हैं। केस के अंदर हमें सिर्फ 250 mAh की बैटरी मिलती है और जो ईयरबड्स हैं उसके अंदर सिर्फ 25 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने 5 घंटे की वीडियो प्ले की थी टेस्ट करने के लिए, लेकिन सिर्फ 4 घंटे और 10 मिनट के अंदर ये ईयरबड्स 100 से 0 हो गए थे। लेकिन जब मैंने दूसरी बार टेस्ट किया तो सिर्फ 3 घंटे और 52 मिनट के अंदर ये ईयरबड्स 100 से 0 हो गए थे। और सिर्फ एक बार इन ईयरबड्स ने 0 से 100% चार्ज किया था और दूसरी बार सिर्फ 20% ही ईयरबड्स को चार्ज किया था। यानी टोटल आपको इसके अंदर 10 घंटे का प्ले टाइम मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है। तो मैं यहाँ पे बैटरी बैकअप को 4 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। चलिए मैं वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।